अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल क्लास में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। फ़ाल 2025 एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और जितने भी प्रोग्राम मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स और कितने हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी फ़ीस है और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त जो स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं वो आप दोनों नोट कर लें, क्योंकि ये आपके काम आएंगे एडमिशन्स के लिए और बाकी जो गाइडेंस है उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं और उसमें मज़ीद क्या तफसीलात हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीयू में एडमिशन्स के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आनी हैं और आपको उन हर सवाल का जवाब, हर मसले का जवाब आपको यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस वीयू खानपुर के ऊपर मिलेगा इंशाल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है मैंने टोटल प्रोग्राम्स के ऊपर। हो गई थे आप यहाँ पे देख रहे होंगे और अगर आपको ये चाहिए होगी ये वाली तफसीलात, आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये ज़रा मैंने आपके लिए आसान बना के लिखा है। अगर हम जाके देखें फ़ीस स्ट्रक्चर वेबसाइट के ऊपर तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये है यहाँ पे फ़ीस प्रोग्राम और जो है थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आते हैं तकरीबन 90-95% लोग हैं, उन स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता चलता कि ये सारा स्ट्रक्चर है क्या लिखा हुआ। तो 10% ऐसे भी हैं जिनको पता चल जाता। तो चलें, मैंने थोड़ा सा आसान बना लिया आपके लिए और शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। तो टोटल जो प्रोग्राम है यहाँ पे देखें, आर्ट्स में जो टोटल 6 प्रोग्राम है और वो कौन कौन से हैं। बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस इंग्लिश और ये बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, बीएस इस्लामिक स्टडीज़, बीएस मास कम्युनिकेशन, बीएस साइकोलॉजी, सोशलॉजी। ये 6 प्रोग्राम हैं। अगर हम बात कर लें मेरिट की, ये ओपन मेरिट है या क्लोज मेरिट है, तो ये सारे के सारे ओपन मेरिट हैं। यानी इसमें कोई ऐसी मेरिट लिस्ट, इंट्री टेस्ट, ईटीसी कुछ नहीं होगा। आपके नंबर डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, दाखिला हो जाएगा। इनमें दाखिले के लिए आपके पास नंबर कितने होने चाहिए? कम से कम जो मार्क्स होंगे इंटरमीडिएट में आपके, वो कम से कम 45%, 45 से एक फ्रैक्शन भी कम नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो आपका दाखिला नहीं होगा। फिर उसके लिए और प्रोसीजर है, वो 0 सेमेस्टर वगैरह। तो 45% कम से कम, यानी 1100 में से 495 नंबर अगर होंगे तो आपका ये दाखिला यहाँ पे हो जाएगा। और एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस अगर बात करें, जो पहला वोचर आपको आना है, जैसे ही अप्लाई होगा तो अगला वोचर आएगा और वोचर जब तक वो पे नहीं होगा, फॉर्म प्रोसेस नहीं होता, वो जस्ट 500 फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके बाद 11,405 रुपये एडमिशन फ़ीस आएगी। अभी हम आर्ट्स वालों की बात कर रहे हैं। ये आप पे करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे एडमिशन होगा उसके बाद फिर आगे जो है सेमेस्टर फ़ीसें स्टार्ट होती हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर पर क्रेडिट फ़ीस की बात करें तो वो 935 रुपये है एक क्रेडिट हावर्स की। और आपको पता है कि जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें क्रेडिट हावर्स के हिसाब से फ़ीस होती है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट 935 और यहाँ पे 935 हैं। तो एक सेमेस्टर में जो कम से कम एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 6 सब्जेक्ट और 18 क्रेडिट हावर्स की होती है। 18 क्रेडिट हावर के हिसाब से आपकी फ़ीस बनती है 16,830। ये हो गई ट्यूशन फ़ीस पर क्रेडिट हावर्स। फिर थोड़े से एक्सपेंसेस हैं अराउंड बोस्ट 2,000-2,100 के करीब और वो कौन कौन से हैं जो यहाँ पे ऐड करके मज़ीद बनाए गए हैं, वो यहाँ पे हैं। सेमेस्टर एनरोलमेंट पहले सेमेस्टर में नहीं होगी फ़ीस, ये ना ये वाली होगी या नहीं, यानी पहले सेमेस्टर में ये तीनों फ़ीसें नहीं होंगी, सिर्फ ये वाली होगी। तो जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा तो पूरा 2100 रुपये ऐड होगा आपके एलएमएस में फ़ीस वाउचर के साथ। तो जो टोटल ये फ़ंड वगैरह मिला के, सेमेस्टर एनरोलमेंट मिला के आपकी जो टोटल फ़ीस बन जाती है वो 18,930 रुपये है और यही फ़ीस रहती है एट दी एंड तक। इसमें कोई मज़ीद इजाफा नहीं होता जब तक यूनिवर्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रेडिट हावर्स फ़ीस हैं उसमें इजाफा नहीं करती। तो यहाँ पे आप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जो आर्ट्स के प्रोग्राम हैं उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद अगर हम बात करें सीएस प्रोग्राम की, तो यहाँ पे ये ओपन मेरिट है बिल्कुल, यानी कि इसमें कोई एंट्री टेस्ट ईटीसी कुछ नहीं है। सिर्फ आपके नंबर जो है वो इंटरमीडिएट में 50% होने चाहिए। ऊपर जो प्रोग्राम थे वो सारे 45%। और लेकिन जो कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डेटा साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये 4 डिग्री प्रोग्राम है और एडमिशन के लिए कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एफए के अंदर या इंटर के अंदर आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने सिंपल एफए किया हो, आपने प्री मेडिकल हो किया हो, आपने
प्री इंजीनियरिंग किया हो, आपने आईसीएस किया हो, आपने कोई डिप्लोमा किया हो, नंबर आपके 50% होने चाहिए। सेम एज़ 500 रुपये का चालान आएगा अप्लाई करते वक़्त, और उसके बाद जो 11,405 सेम एज़ दाखिला फ़ीस और बाकी सेम स्ट्रक्चर फ़ीसों का है इन सब के लिए भी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब प्रोग्रामों के सामने फ़ीस स्ट्रक्चर एक जैसा ही लिखा हुआ है। जहाँ कहीं कोई तब्दीली होगी वो मैं नीचे आपको अलग से शोर कर दूँगा। अब आ जाएँ एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें 2 बीएस के प्रोग्राम हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और दूसरा है बीएड एलिमेंट्रीज, यानी जो बीएस एजुकेशन भी जिसे कहा जा सकता है। तो इनमें भी ये भी ओपन मेरिट है, कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा, 45% नंबर होना चाहिए इंटर में, और बाकी जो फीसें हैं वो सेम एज आगे लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर आ जाए हम मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में है हमारे पास 1 2 3 4 5 के प्रोग्राम है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीआईटी, बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएस कॉमर्स, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो डिग्रीज हैं ये हैं हमारे पास 5। ओपन मेरिट है, नंबर आपके 45% होने चाहिए, दाखिला हो जाएगा, 500 रुपये चालान पे करेंगे, फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद 11,405 रुपये फ़ीस होगी। और बाकी ये सब जो है जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसमें आएगी। याद रखें पहले सेमेस्टर में 18,930 फ़ीस नहीं आती, और उस कम से कम भी आपकी यही वाली फ़ीस राउंड अबाउट बन जाएगी पहले सेमेस्टर में जितनी भी डिग्रीज़ हैं। तो जब सेकंड सेमेस्टर होगा तो उसमें जो बाकी फ़ंड वगैरह सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और ये वाली फ़ीस यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भाई सेकंड सेमेस्टर में क्या फ़ीस बढ़ रही है? तो ऐसा नहीं है, ये जो दोनों का डिफरेंस है ये आप इसके अंदर जो दाखिला फ़ीस है इसमें आपका पोर्शन ऐड होता है। आप देखें सबके दाखिला फ़ीस में यही कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है आप यहाँ पे कर चुके होते हैं। असल में फ़ीस उतनी ही रहती है जितनी शुरू में आप दे रहे हैं और एंड तक देते जाएंगे। तो चूंकि आप दाखिला फ़ीस वाले वोचर के अंदर कुछ पोर्शन यहाँ पे डाल के पे कर चुके होते हैं, इसलिए आपको पहले सेमेस्टर में फ़ीस ये वाली आती है, और अगले सेमेस्टर में जब आती है तो आपको लगता है कि ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं होता। आगे जो प्रोग्राम है साइंस के लास्ट कैटेगरी, इसमें हमारे पास बीएस इन्फॉर्मेटिक, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस स्टैटिक्स, ज़ूलॉजी, ये 5 के करीब प्रोग्राम हैं। और इसमें 3 ऐसे हैं जो मेरिट बेस हैं। यहाँ पे आप देखें ये वाले दोनों बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी और ज़ूलॉजी, ये तीनों के सामने मेरिट बेस प्रोग्राम लिखा है, और बाकी इसमें जो मैथ और स्टैट हैं ये ओपन मेरिट है, यानी नंबर आपके पूरे होने चाहिए और दाखिला हो जाएगा। तो मेरिट बेस का मतलब है कि मैट्रिक और इंटर के आपके नंबर काउंट होंगे, मैट्रिक के 40 और इंटर के 60, इस तरह शायद। तो आपने जो लैब सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ मैं बात क्लियर कर दूँ, लैब के लिए आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको सिटीज़ बता देता हूँ जहाँ पे आप इन प्रोग्राम्स के जो बायोलॉजिकल साइंस प्रोग्राम है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक और ज़ूलॉजी, इनके जो प्रैक्टिकल्स होंगे आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। शहर में आपका नाम ले देता हूँ, एबटाबाद, फैसलाबाद, जलालपुर पीरवाला, मुल्तान साहिवाल, भावलनगर, गोजर खान, जहलम, पेशावर, भावलपुर, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, डीजी खान, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इन सिटीज़ में आपको ये लैब परफॉर्म करनी होती है और ये लाजमी होती है। और बगैर लैब परफॉर्म किए वो आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ये मेरिट बेस हैं। अब मेरिट कैसे बनना है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैट्रिक और इंटर के नंबर कैलकुलेट होंगे, और जो आपने लैब सेलेक्ट करनी होगी, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स भावलपुर रख लेते हैं और वहाँ पे 200 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और एप्लीकेंट्स भी 200 ही हैं, तो 200 के 200 स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। अगर 210 लोग एप्लीकेंट आ जाते हैं और वहाँ पर कैपेसिटी 200 की है, तो ऊपर वाले जो 10 बचेंगे वो फिर नहीं हो पाते। तो ये इस तरह मेरिट बनता है। अब आ जाए बाकी प्रोग्रामों में। मैथ है, मैथ में दाखिले के लिए आपके पास इंटर में मैथ आपने लाजमी पढ़ा हो। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा होगा इंटर में तो बीएस मैथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपको डिग्री चेंज करनी पड़ सकती है। नंबर 45%, बाकी सेम है, स्ट्रक्चर है, 500 के साथ एप्लीकेशन जाएगी, 11,405 दाखिला फ़ीस, और ये वाली जो सेमेस्टर फ़ीस है मैंने आपको बता दी हैं। पहले सेमेस्टर में यहाँ तक फ़ीस आएगी और फिर जो अगला सेमेस्टर होगा यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब आगे थोड़ा सा नोट्स हैं कि प्रैक्टिकल जब होंगे तो क्या उसकी भी फ़ीस होगी। जो सीएस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर की कैटेगरी है, उसमें कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आ जाता है और वो प्रैक्टिकल कंप्यूटर के ऊपर ही होते हैं। कुछ असाइनमेंट्स आपको दे दी जाती हैं, वो आपने परफॉर्म करनी होती है, कंप्लीट करनी होती है, उसकी भी फ़ीस होती है 1,000 रुपये पर प्रैक्टिकल। और जो साइंस लैब प्रोग्राम है उसके पर सब्जेक्ट भी 2,000 रुपये फ़ीस होती है। जिस
सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल आएगा तो उस तरह फिर अगर आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रखेंगे प्रैक्टिकल वाले तो वो भी फीस आपको इस तरह थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसी सेमेस्टर में बढ़ेगी जहाँ पे आप प्रैक्टिकल लेंगे, ऐड करेंगे अपनी स्कीम ऑफ स्टडी में। तो अब आ जाएं आगे कि इनमें आपके जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, यानी जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे सीधा जो हमारा सिस्टम है वो लैंड करेगा इसी पेज के ऊपर। वहाँ पे आप स्कीम ऑफ स्टडी भी चेक कर सकते हैं। तो आपको हर सेमेस्टर के जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अगर आप ये वाली जो लिस्ट मैंने बनाई है ये अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, और वैसे भी अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है, बस आपको चेक करना आना चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले हम सेकंड पेज के ऊपर जा रहे हैं। ये नंबर नोट कर लें, ये मेरा पर्सनल नंबर है ऑफिस के लिए और ये ऑफिस का नंबर है। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस से बात कर रहे हैं और आप पूरे पाकिस्तान से कहीं भी कहीं से भी हों, किसी भी सिटी से हों, आपने दाखिला करना है तो यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूं कि जो भी दाखिला होता है वो हेड ऑफिस इस्लामाबाद में आपका होता है। तो किसी भी कैंपस के ज़रिए अगर आप एनरोल होते हैं तो इसका मतलब हरगज़ ये नहीं होता कि आप उस कैंपस के में जाना पड़ेगा या आपको उसमें से उस कैंपस की नाम की कोई डिग्री आ गई, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस इस्लामाबाद में आपका मेन कैंपस में दाखिला होता है, वो कराची से कर ले, कोई कश्मीर से कर ले या कहीं से भी कर ले। तो हम इंशाल्लाह हमारी ये श्योरिटी है आपको कि आपको सबसे ज़्यादा रहनुमाई आपको मिलेगी, सबसे ज़्यादा डाटा आपको हमारे कैंपस का मिलेगा और आप आराम से अपनी डिग्री करेंगे, चाहे किसी भी बड़े सिटी से हैं या छोटे सिटी से हैं, गांव से हैं, दूर दराज इलाके से हैं। अब आ जाएं डॉक्यूमेंट्स की बात। तो जो बीएस में एडमिशन्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो है मैट्रिक, इंटर। ये इंटरनेट कॉपी नहीं होनी चाहिए। अभी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं तो उनकी इंटरनेट कॉपी भी चल सकती है जब उनका रिजल्ट आएगा, लेकिन जो पहले से पास आउट हैं तो उनका मैट्रिक का ओरिजिनल, इंटर का ओरिजिनल, आईडी कार्ड बना है तो या बेफार्म बना है तो दोनों में से एक चीज़ तो लाजमी होती है। अपना फ़ोटो, ये 4 चीज़ें आपने स्कैन करनी है और स्कैन साफ़ सुथरी तस्वीरें बनाएं उसकी, और या PDF उसको बना लें या आप कैम स्कैनर से ETC कुछ भी करें। तो आपने ये हमें यहाँ पे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना, इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी होगा और आपको गाइड करना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। साथ में आपने अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल इस तरह का देना है कि मोबाइल गुम होने की सूरत में ऐसा ना हो कि आपका ईमेल भी साथ ही चला जाए। तो ऐसा परमानेंट ईमेल जिसको आपने सेव किया हो और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जो भी मैसेजेस आने हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुँचने चाहिए और वो आप के ही काम के होते हैं। और उसके बाद घर में से किसी का नंबर दे देते हैं तो मसला ये होता है कि फिर मैसेज उस नंबर के ऊपर जा रहे हैं वो देखते भी नहीं हैं और जो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी दरकार होती है वो पहुंच नहीं पाती। होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि BS के जो प्रोग्राम हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़ाल 2025 के लिए वो कौन कौन से हैं और उसके लिए कितने नंबर आपके पास होने चाहिए और फ़ीस कितनी होगी और फिर आपने दाखिला कैसे करना है। नंबर नोट कर लीजिए। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। हम इंशाल्लाह आपके दाखिले के लिए और आपकी आगे कामयाबी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा इंशाल्लाह उसी के मुताबिक होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।